शमीम, अब मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना सुनूं। तुमने जो हुक्मरानी हठधर्मी करनी थी तुमने कर ली, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस पर शमीम भी आग बगोला होके बोलती है कि अब्बा जी, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्यों मेरी जगह अब्दुल बारी को इस घर में दी जा रही है और कशफ को दी जा रही है? जिस पर वो कहता है कि देखो, तुम्हारी अपनी जगह है लेकिन अब्दुल बारी की अपनी जगह है, इसलिए हर वक्त मुवाजने करने छोड़ दो और अपने आप को इस तरह से महसूस करवाना कि तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, ये भी छोड़ दो। अब कशफ के साथ कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिसकी वजह से कशफ का दिल दुखे, क्योंकि मैंने मुनव्वर से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है और उसको कहा है कि उसकी बेटी के साथ आइंदा कुछ भी नहीं होगा। और अगर तुमने उन लोगों के साथ कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो यकीन मानो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे क्या पता था कि आप शुरू से ही अब्दुल बारी से ही प्यार करते हैं, और मैं कितनी बेवकूफ़ थी, समझ बैठी कि आप मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कश्यप की इस घर में जगह बन चुकी है और वही आपकी बेटी है। मेरा तो आपसे ऐसे जैसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। जिसको सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है सरवर और कहता है कि अपने दिमाग को खुदारा ठीक करो। कब तक तुम इस तरह की हरकतें फजूल करती रहोगी और अपना दिमाग भी खराब करती रहोगी? मैं तुम्हारी शादी कर ही देता तो अच्छा था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग हर वक्त फिरा रहता है। एक तुम्हारा जो क्लिनिक भी बंद हो गया है, इसका भी इल्ज़ाम हमारे सरों पे ही पड़ गया है, क्योंकि हर चीज़ का कसूरवार तुम सिर्फ और सिर्फ हम सब लोगों को ही समझती हो। इसलिए मुझे अब यकीन है कि तुम इन दोनों का जीना फिर से महाल करोगी, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें बता रहा हूँ कि अब ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी और ना ही मैं कुछ ऐसा वैसा बर्दाश्त करूँगा। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे मेरी तरीके से वजह से फिक्स। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको तंग नहीं करने आया, बल्कि मैं अपने बाप के पास आया हूँ। काश आपको इन बातों की समझ आ जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है कि आपसे तो बहस करना ही बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर आप देखेंगे कि वो साइड पे हो जाती है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा जुलेखा खुश होती है कि उसकी बेटी अपने घर चली गई है, और वो कहती है कि देखो, घर से निकलना बहुत मुश्किल काम है और आइंदा से ये काम बिल्कुल ना करना। पहले तो मैंने सोचा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे अब्बा जान की यानी कि ताया जान की ये हालत देखी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, और मुझे समझ आ गई थी कि वो अपने बेटे अब्दुल बारी के बगैर नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब्दुल बारी को समझाएंगे और अब्दुल बारी ज़रूर वापस जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि अब्दुल बारी से मिलके अब्बा जान कहते हैं कि बेटा, तुम अब कभी भी ये हमाकत ना करना वापस जाने की। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जाने का सोचना भी ना, क्योंकि अब अगर शमीम ने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं शमीम को नहीं छोड़ूंगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपको किसी से भी लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिला वजह अपना दिमाग क्यों आप ख़राब कर रहे हैं? मैंने सुना है आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। आखिर ऐसा क्या तमाशा हो गया था? छोड़ दीजिए ये सारी बातें, क्यों आप इनकी बातों में लग के अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं? इस पर आप देखेंगे कि शमीम कहती है कि तुम्हारी वजह से अब्बा जान की ऐसी हालत हुई है और तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। यानी कि दोनों बहन भाई वहां पर बैठ के चिक चिक शुरू कर देते हैं। जिस पर कशफ कहती है कि खुदा का वास्ता है, अकलों को ठिकानों पे लाओ। आखिर आप लोगों को क्या हो गया है? बाप बेचारा बीमार पड़ा और आप लोग अपनी चिक चिक लगा के बैठ गए हैं। छोड़ दें इन बातों को। जिसको सुनकर अब्दुल बारी खामोश हो जाएगा और वहां से निकल जाएगा, लेकिन शमीम वहां पर यानी कि खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि नहीं, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है और हर किसी को मेरी बात माननी ही होगी। कहीं ना कहीं शमीम को भी इस चीज़ की समझ आ गई है कि उनके वालिद साहब की हालत काफ़ी नासाज हो चुकी है, और वो अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान है कि अगर कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम उस पर आ जाएगा। परेशानी की हालत में वो बार बार समझा रही है अपने बाप को कि अब्बा जान, अपने दिमाग को ठीक कीजिए, कुछ भी नहीं होता है और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना कि अब्दुल बारी खुद ही वापस आ जाएगा। यानी कि शदीद किस्म की दुश्मन बन चुकी है शमीम अब अब्दुल बारी की। और इस पर आप देखेंगे कि इसके अब्बा जान कहते हैं कि अब की दफ़ा अगर मेरा बेटा घर आ गया, खबरदार तुमने कशफ के साथ कोई ऐसी वैसी बात की या फिर अब्दुल बारी को जलील करने की कोशिश की, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। बल्कि मैं समझाऊंगा अब्दुल बारी को कि देखो, इस तरह के मामलात ऐसे नहीं निपटते हैं।
क्योंकि आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा अब्दुल बारी भी परेशान है और वो भी अपने बाप के बगैर नहीं रह सकता है। जिस दिन का बेचारा इस घर से गया है बस हर वक्त उसका ज़मीर उसको मलामत करता रहता है और उसे कहता रहता है कि नहीं अब्दुल बारी तुमने बहुत गलत किया है। कश्यप जो है बार बार ये एक ही बात कर रही है, हमें वापस जाना चाहिए और आपको ताया जान का सहारा बनना चाहिए, ना कि आप इधर लैदा आके बैठ गए हैं। देखिए ऐसे बिल्कुल भी ठीक नहीं, सारा ज़माना आपके बारे में बातें करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही अब्दुल बारी घर आता है तो अब्बा जान देख के उसको फूले नहीं समाते, लेकिन शमीम का मुंह भूल जाता है कि आखिर ये कहाँ से टपक पड़ा। आगे से कहती है कि देखो इसका मतलब है तुम में जरा रत्ती भर गैरत नहीं, तुम फिर दोबारा मुंह उठा के वापिस आ गए हो। जिस पर वो शमीम को दो टोक जवाब देता है और कहता है कि मैं आपकी वजह से वापिस नहीं आया बल्कि अपने अब्बा जान की वजह से वापिस आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते और इस बात का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है और इस बात का भी पता चल गया है कि किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको तंग नहीं करने आया बल्कि मैं अपने बाप के पास आया हूँ। काश आपको इन बातों की समझ आ जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है कि आपसे तो बहस करना ही बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर आप देखेंगे कि वो साइड पे हो जाती है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा जुलेखा खुश होती है कि उसकी बेटी अपने घर चली गई है और वो कहती है कि देखो घर से निकलना बहुत मुश्किल काम है और आइंदा से ये काम बिल्कुल ना करना। पहले तो मैंने सोचा था लेकिन जैसे ही तुम्हारे अब्बा जान की यानी कि ताया जान की ये हालत देखी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे समझ आ गई थी कि वो अपने बेटे अब्दुल बारी के बगैर नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब्दुल बारी को समझाएंगे और अब्दुल बारी ज़रूर वापस जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि अब्दुल बारी से मिलके अब्बा जान कहते हैं कि बेटा तुम अब कभी भी ये हमाकत ना करना वापस जाने की, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जाने का सोचना भी ना, क्योंकि अब अगर शमीम ने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं शमीम को नहीं छोड़ूंगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपको किसी से भी लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह अपना दिमाग क्यों आप ख़राब कर रहे हैं। मैंने सुना है आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, आखिर ऐसा क्या तमाशा हो गया था। छोड़ दीजिए ये सारी बातें, क्यों आप इनकी बातों में लग के अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। इस पर आप देखेंगे कि शमीम कहती है कि तुम्हारी वजह से अब्बा जान की ऐसी हालत हुई है और तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। यानी कि दोनों बहन भाई वहां पर बैठ के चिक चिक शुरू कर देते हैं। जिस पर कश्यप कहती है कि खुदा का वास्ता है अक्लों को ठिकानों पे लाओ, आखिर आप लोगों को क्या हो गया है, बाप बेचारा बीमार पड़ा और आप लोग अपनी चिक चिक लगा के बैठ गए हैं, छोड़ दें इन बातों को। जिसको सुनकर अब्दुल बारी खामोश हो जाएगा और वहां से निकल जाएगा, लेकिन शमीम वहां पर यानी कि खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि नहीं, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है और हर किसी को मेरी बात माननी ही होगी।